तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं और परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वेग में परिवर्तन के कारण, जो उसकी चाल है, जो उसका वेग है, उसमें परिवर्तन के कारण अपने मार्ग से विचलित होकर किसी अन्य दिशा में, किसी दूसरी दिशा में सीधी रेखा में चलने लगती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वेग में परिवर्तन के कारण यानी इसकी जो चाल है, जो उसकी स्पीड है, उसके अंदर जो परिवर्तन आता है, बदलाव आने की वजह से अपने मार्ग से विचलित यानी हट जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है, दूसरे मार्ग में मुड़ जाती है कि होकर किसी अन्य दिशा में सीधी रेखा में चलने लगती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देख लेते हैं कैसे होता है। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं और जो अपवर्तन के पश्चात किरण निकलती उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। परावर्तन में बोलते थे परावर्तित किरण, लेकिन अपवर्तन बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये आपतन बिंदु हमारा जिस तरह रिफ्लेक्शन के अंदर था वैसे ही रिफ्रैक्शन के अंदर भी है। आपतन कोण भी सेम है और अपवर्तन कोण, यहाँ पर अपवर्तन कोण हो गए आर से दिखाएंगे। अभिलंब, यहाँ पर दो माध्यम होंगे जैसा कि पहले भी लिखा था इसकी डेफिनेशन में। एक पारदर्शी माध्यम से हमारे पास दो माध्यम है, एक का नाम माध्यम 1 है, दूसरे का नाम माध्यम 2 है। तो देख लेते हैं। जैसा कि कहीं पर ट्रैफिक वगैरह होता है, भीड़ वगैरह होती है, तो जहाँ पर खाली जगह होती है, रोड खाली होता है, वहाँ पर गाड़ी की स्पीड कुछ और रहती है, लेकिन जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। बहुत सी मर्तबा तो ऐसा भी होता है कि गाड़ी को दूसरी जगह से, दूसरी साइड से निकालना पड़ता है, दूसरे रास्ते से निकालने पड़ता है। सेम बिल्कुल वही यहाँ पर भी है, प्रकाश के साथ भी ऐसा ही होता है। देख लेते हैं आगे। जो किरण पहले माध्यम में चलती है उसे आपतित किरण कहते हैं, तथा जो अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में चलती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण तथा अभिलंब व अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अब माध्यम दो तरह के होते हैं, दो तरह से माध्यम होते हैं। एक का नाम होता है सघन, दूसरे को हम कहते हैं विरल। सघन माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें कण पास पास होते हैं, यानी जिसके अंदर जिस चीज़ से मिलकर बना है वो कण पास पास होते हैं। विरल माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर होते हैं। देख लेते हैं कि हमारी जो वायु होती है ये जल के मुकाबले में विरल होती है। जल लिक्विड है और गैस, जो हमारा गैस होता है उसमें जो कण होते हैं गैस के वो दूर दूर होते हैं। ठोस में कण बिल्कुल पास पास होते हैं और लिक्विड में कण कुछ दूरी पर होते हैं, लेकिन गैस में जो कण होते हैं जिनसे मिलकर गैस बनी होती है वो कण बहुत दूर दूर होते हैं। इस वजह से ऐसा माध्यम, ऐसा मीडियम जिसमें कण पास पास हो तो उसे सघन बोलेंगे, जिसमें कण दूर दूर हो उसे विरल बोलेंगे एक दूसरे के मुकाबले में। अगर दो माध्यम दिए हैं हमें, एक वायु दे दी एक जल दे दिया, तो हम जल को बोलेंगे कि ये सघन है और वायु को बोलेंगे ये विरल है। लेकिन अगर कांच और जल दे दिया तो यहाँ पर हम बोलेंगे कांच सघन है, क्योंकि कांच ठोस होता है पानी के मुकाबले में, और पानी को बोलेंगे पानी विरल है इसके मुकाबले में कांच के, लेकिन वायु के मुकाबले में पानी सघन है। चलिए दोस्तों नोट पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि नोट पॉइंट क्या है। हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है, यदि प्रकाश किरण
सघन माध्यम से। सघन माध्यम ऐसा माध्यम, ऐसा मीडियम जिसमें कण पास पास हो। माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यदि विरल से सघन में जाती है, यदि विरल से यानी जिसे कण दूर दूर हो जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। देख लेते हैं कैसे होता है। ये हमारे पास दो माध्यम है, ऊपर वाला सघन है, नीचे वाला विरल है। ये हमारा अभिलंब है। थोड़ा सीधी नहीं बनी है लाइन। ये हमारी आपतित किरण है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर, तो विलंब से दूर हटती है। देख लेते हैं, अभिलंब से दूर हटती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विलंब से दूर हटती है। तो ये हमारा विलंब है, तो इससे ऐसे होकर जाएगी, ऐसे जाना। इसको सीधा, ऐसे सीधा जाना था, लेकिन वेग में परावर्तन के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जो उसका मार्ग था इससे विचलित होकर ये इधर चली जाएगी। लेकिन इसको उल्टा कर दे, यानी ऊपर वाला विरल कर दे, निचले वाला सघन कर दे। यहाँ लिख देते हैं विरल, यहाँ लिख देते हैं सघन। तो जो किरण आ रही है अब अभिलंब की ओर झुकेगी। सीधा जाना था उसका, लेकिन अभिलंब की ओर झुकेगी। यानी विरल से अगर सघन में आ रही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी है, खाली रोड था तो वहाँ से वो किसी भी लाइन से, किसी भी साइड से होकर पूरी तेज़ी के साथ निकल रही थी, तेज़ी के साथ में। लेकिन अगर कहीं जाम लग गया तो उसको लाइन में लगना पड़ेगा, उसको भी रास्ते के तरीके से ही चलना पड़ेगा, नहीं उसको अभिलंब की ओर झुकना पड़ेगा, लाइन की ओर झुकना पड़ेगा। जो उसकी लाइन है उसकी ओर झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर सघन से विरल में जा रही है, अगर कहीं हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो वहाँ से जैसे ही वो निकलेगी ट्रैफिक में से, तो वो लाइन के बजाय दूसरी लाइन से निकल कर इन बहुत तेज़ी के साथ में निकलना चाहेगी। तो इस वजह से विरल माध्यम में वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। आज के लिए बस यहीं तक, बाकी कल देखते हैं।